प्रॉफिट एंड लॉस के इस पार्ट में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 7 है और इसमें हम देखेंगे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। इसके बारे में मैंने आपसे बहुत ही पहले प्रॉमिस किया हुआ था, लेकिन बीच में टाइम नहीं मिल पाने की वजह से मैं ये पार्ट बना नहीं पा रहा था। तो चलिए आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 7। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, उन सारे आप 6 पार्ट को आप देख सकते हैं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो मजबूत हो जाएगा और यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो भी आपको समझ में आएंगे। अगर आप मोबाइल पे हैं तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप उन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन बॉट 2 bicycles for ₹1600 and sold the first at 10% profit and second at 20% profit. If he sold the first at 20% profit and second at 10% profit, he would get ₹5 more. The difference of the cost price of the 2 bicycle was. कह रहे हैं कि कोई पर्सन है जिसने 1600 रुपये में 2 साइकिल्स खरीदी हैं। मतलब 1600 रुपये ईच नहीं लिखा हुआ है, 1600 रुपये टोटल प्राइस है। और कह रहे हैं कि अगर वो पहली बाइसिकल को 10% के प्रॉफिट पे बेचता है और दूसरी को 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, और जो उसको अमाउंट मिला, समथिंग अमाउंट जो भी मिलता है, लेकिन अगर वो इस क्रम को उल्टा कर दे कि पहली बाइसिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचे और दूसरी को 10% की प्रॉफिट पे बेचे, तो जो अमाउंट मिलेगा वो क्या होगा, पहले वाले अमाउंट से 5 रुपये ज़्यादा होगा। तो बेसिकली आपका पहले जो दोनों रेशियो है उसका और जो बाद के दोनों रेशियो उनका डिफरेंस आपको दिया गया है 5 रुपये। तो आपको बताना क्या है कि दोनों बाइसिकल्स की प्राइस, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या होगा। ना तो आपसे पहली बाइसिकल का कॉस्ट प्राइस पूछा गया, ना तो सेकंड का, बल्कि उनका डिफरेंस पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इसे हम, चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं पहली बाइसिकल का प्राइस है x और दूसरी का है y। तो x + y बराबर कितना है, 1600 रुपये। ये हमको क्वेश्चन से ही पता चलता है कि दोनों बाइसिकल्स को 1600 रुपये में ख़रीदा गया है। ओके, फिर कहते हैं कि अगर पहले को 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता है और दूसरे को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, तो अगर हम पहले को 10% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो आप समझिए वो कितना हो जाएगा। समझिए कि x आपका हमेशा क्या होगा, 100% ही होता होगा। तो अगर हम उसे 10% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो प्राइस कितनी होगी, तो 100 + 10 कितना हो जाएगा, 110%। तो ये क्या हो जाएगा, 110% ऑफ x अपॉन में 100। इसी तरह y क्या हो जाएगा, 20% प्रॉफिट पे है तो ये क्या हो जाएगा, 120% ऑफ y अपॉन में 100। अब ये इससे क्या आएगा, आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितना आपको मिलने वाला है प्रॉफिट के साथ में। ओके, तो इसका हमको ले लेना है और जो बाद वाला प्रॉफिट है उसको जोड़ करके और दोनों का डिफरेंस हमको ले लेना है। तो माइनस करते हैं और दूसरा क्या होगा, इसी तरह 20% प्रॉफिट पे अगर x को बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, 120x अपॉन में 100 प्लस में ये क्या हो जाएगा, 110 अपॉन में y अपॉन में 100। और दोनों प्रॉफिट्स को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना मिल जाता है, 5 रुपये। ओके, चलिए अब देखिए, अगर कुछ कट सकता है तो कट कर लीजिए। जैसे ये 20 से कट जाएगा 6 बार में और ये 5 बार में, इस तरह ये 6 बार में और ये 5 बार में। ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 110x बटे में कितना आ जाएगा, 100 प्लस 6y बटे में 5 माइनस में 6x अपॉन में 5 माइनस में 110y अपॉन में 100 और बराबर में क्या आ जाएगा, 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब x वाले को एक साथ ऐड करिए, y वाले को एक साथ ऐड करिए, तो क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या बचा है, देखिए x के साथ 10 है और यहाँ पे क्या है, 5 है। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। ये कितना आ जाएगा, 11x और ये 5 गुणे में 2 करेंगे तो 10 आएगा, 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 12x। ठीक, इसी तरह y वाले को ले लेते हैं। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है, 10 है। तो एलसीएम नीचे का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 12y माइनस में 11y और बराबर में क्या आ गया, 5। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 11x घटेगा किस में से, -12 में से, तो क्या आ जाएगा, माइनस में x अपॉन में 10 प्लस ये क्या हो जाएगा, 12 - 11 y अपॉन में 10 बराबर में क्या आ जाएगा, 5। 10 दोनों तरफ सेम है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, y - x बराबर
50। बस यही आपको निकालना था। एक्स और वाई की प्राइस हमने मानी थी कि पहले की प्राइस एक्स है, दूसरे की वाई है। एडिशन पता था 1600 है, लेकिन दोनों के डिफरेंस कितना आ गया, वो आ गया 50 रुपये। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टफ नहीं था, इस वाले स्टेप को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, समझाने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे जो मैंने 2 स्टेप में सॉल्व किया उसे आप केवल 1 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं और आपको डायरेक्ट ये वैल्यू मिल जाएगी। बस क्वेश्चन को आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये आपको सीखना होगा, क्वेश्चन करना कठिन नहीं होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं कि अरुण मार्क्स अब द कंप्यूटर ही इज सेलिंग बाय 20% प्रॉफिट एंड सेल्स देम एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। अरुण्स नेट गेन परसेंट इज, कि अरुण है कोई जो अपना कंप्यूटर बेच रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि उसका जो मार्कअप प्राइस रख रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस से 20% प्रॉफिट पे रख रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपीज़ है तो 120 रुपीज़ पे रख रहे हैं उसका मार्कअप प्राइस। ठीक है, कह रहे हैं कि लेकिन उस पर अगर वो 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, तो उनका गेन परसेंट कितना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले पिछले पार्ट्स को देखना होगा, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, वरना हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए। हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज़ है, तो उसका मार्कअप प्राइस कितना होगा, 20%, बढ़ के वैल्यू कितनी होगी 120%। लेकिन इस पे वो क्या करते हैं 15% की छूट देते हैं, तो ये 15% आप घटा लीजिए। तो 120 का 15% निकालेंगे कितना आएगा, 18 आएगा। तो 120 में से 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 102। 100 रुपये का उसका क्या है कॉस्ट प्राइस, 102 में बेच रहे हैं, कितने का उसको नेट प्रॉफिट हो रहा है, 2% का। तो यहीं से आपको वैल्यू मिल जाती है। और इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कैसे इसे करना है। इसे करने का एक और तरीका है क्या, इफेक्टिव परसेंट का यूज़ करके आप कर सकते हैं। आपको पता है प्रॉफिट हो रहा है 20% का, उस पर डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 15% का, तो 20 माइनस में 15 और माइनस में 20 गुणे में 15 और बटे में क्या किया है 100। तो 20 में से 15 घटाएंगे क्या आएगा 5 और 15 गुणे में 20 करेंगे कितना होगा 300 बटे में 100 कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 2%। तो चाहे आप इफेक्टिव परसेंट से करिए, चाहे ये जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है इससे करिए, दोनों से ही आंसर सेम मिलेगा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल इन ₹450, he labeled it 20% more than the cost price. If he sold the article in ₹496.80, find the discount percentage given by him. कह रहे हैं कि कोई भी शॉपकीपर है जो 450 रुपये में कोई आर्टिकल ख़रीदता है, लेकिन वो उसे मार्कअप कितने पे करता है 20% अधिक पे। ठीक है, जितनी भी कॉस्ट प्राइस है उससे 20% अधिक पे, और उसे बेचता है वो 496.80 रुपीज़ में। तो आपको बताना क्या है कि उसने कितने परसेंट का उसने डिस्काउंट दिया है। तो सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, उसका मार्कअप प्राइस क्या है। ठीक है, या मार्केट प्राइस कह सकते हैं, लेबल्ड प्राइस कह सकते हैं, क्या है। तो कैसे निकालेंगे हम, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हमको पता है कितना है 450 रुपये, और मार्क कितना किया है 20% अधिक, तो हम इसका 120% निकाल लें। ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा मार्कअप प्राइस, 0 से 0 कट गया। 12 गुणे में 45 करेंगे, 12 गुणे में 4 करेंगे कितना 48, 12 गुणे में 5 करेंगे 60, 48 और 5 60 कितना हो जाएगा 540। ये क्या आ गया 540 रुपये, इसका क्या है लेबल्ड प्राइस या मार्कअप प्राइस, मार्केट प्राइस जो भी कहिए। ओके, अब क्या कह रहे हैं कि ये उसने लिखा हुआ था कि 540 रुपये में बेच रहा हूँ, लेकिन बेचा कितने में 496.80 रुपीज़ में। तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया होगा, ध्यान रखिएगा रुपए में निकाल रहा हूँ, ओके, परसेंटेज नहीं। तो क्या हो जाएगा ये 2 और ये कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा 4, 43.20 रुपीज़ का उसने क्या दिया है डिस्काउंट दिया है। ओके, अब आपको डिस्काउंट पता चल गया, और ये डिस्काउंट किस पे दिया गया रहा होगा 540 पे। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, हम मान लेते हैं 540 रुपये पे X% का डिस्काउंट दिया गया था, और वो डिस्काउंट हमको पता है कितना है 43.2 रुपये। एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं ईजिली, गुणे में क्या करेंगे 100 और बटे में क्या कर लेंगे 540, 0 से 0 काट दीजिए, और यहाँ पे अगर 10 का गुणा कर लीजिए तो टोटल कितना हो जाता है 432 बटे में 54। देखिए कितनी बार में कटता है ये, अगर आप ध्यान से इसे ऑब्जर्व करें तो 5 गुणे में 8 करते हैं तो कितना होता है 400। ठीक है, 50 गुणे में 8 करेंगे कितना आ जाएगा 400, और 4 गुणे में 8 करेंगे कितना होगा 32। तो 400 और 32 कितना हो जाएगा 432, मतलब 8 बार में ये टोटल कट जाता है। तो क्या आ जाएगा ये 8% का क्या दिया था डिस्काउंट दिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
अ शॉपकीपर सोल्ड अ सुइंग मशीन इन ₹1080 विथ 10% लॉस, फाइंड द प्राइस सो दैट ही वुड गेट 10% प्रॉफिट। की कोई शॉपकीपर है जिसने किसी सिलाई मशीन को 1080 रुपये में बेचा लेकिन 10% लॉस के साथ। तो आपको वो प्राइस बताना है जिस पे वो बेचे उसे, तो उसे क्या हो, 10% का प्रॉफिट हो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देख लेते हैं। हमको क्या पता है कि उसका सेलिंग प्राइस पता है, एसपी पता है कितना है, 1080 रुपये, ठीक है। और ये पता है कि 1080 रुपये 10% लॉस की कीमत आई हुई है। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, 100% होगा। तो 100% पे भी 10% का लॉस हो गया तो कितना हुआ, ये कितने की वैल्यू आ गई, 90% की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है कि 90% की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है, 1080। आप यहाँ से क्या करिए, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। मतलब क्या पता चल जाएगा आपको, कॉस्ट प्राइस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% की प्राइस पता चल जाएगी। और फिर क्या निकाल लेंगे उसका, 110% आप निकाल लेंगे, वही आपका आंसर। लेकिन ऐसे नहीं करना है, इस वाली लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ख़राब होगा। हम क्या करेंगे, सीधे क्या निकालेंगे, 10% प्रॉफिट पे कीमत पूछा है ना, कॉस्ट प्राइस की तो कहीं पे बात की नहीं है कि कॉस्ट प्राइस बताओ। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फ़ायदा क्या, हम यहाँ पे सीधे क्या लिखेंगे, 110% और ये बराबर x का होगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1080 गुणे में 110 और बटे में क्या आ जाएगा, 90। 0 से 0 काट दीजिए, 9 इसे कितनी बार में काटेगा, 12 बार में, और 12 गुणे में 110 कितना होगा, 1320 रुपये। यही क्या आ गया उसका 10% प्रॉफिट पे कीमत कितनी होगी, 1320 रुपये। इसी तरह के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, जैसे ये भी 2013 और 2014 में लगातार 2 बार रिपीट हुआ था। आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन है, इसी तरह के आ सकते हैं। यहाँ पे 10% प्रॉफिट ना देके कहता कि आप बताइए कि वो उसे 75% या कह देता कि 15% का लॉस होता, तब की कीमत बढ़ी। तो क्या करते, यहाँ पे 110 की जगह पे आप क्या करते, केवल आप 15 घटा करके 85% की कीमत निकाल देते। तो 100% निकालने की ज़रूरत नहीं जब तक कि पूछा ना जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। पांचवा सवाल है, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग अ बुक एट अ 10% डिस्काउंट ऑन अ प्रिंटेड प्राइस। कि कोई शॉपकीपर है जो 12% का क्या लाभ प्राप्त करता है किसी बुक को 10% डिस्काउंट पे बेच करके। तो आपको क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक इज। कि कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस का आपको रेशियो निकालना है। वैसे तो इसे करने के ट्रेडिशनल तरीके आपको बहुत सारे पता होंगे और बहुत सारे लंबे तरीके भी आपको पता होंगे। चलिए देखते हैं इसे स्मार्टली कैसे करेंगे हम। आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो इसे समझने में, लेकिन अगर आपने देखे हुए हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमको क्या पता है कि 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है प्रिंटेड प्राइस पे। तो हम मान लेते हैं प्रिंटेड प्राइस उसकी कितनी है, 100 रुपये है। तो इस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 90 रुपये। 90 रुपये में बेची गई, ओके। और हमको क्या पता है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, 100% होता है। और ये कह रहे हैं कि जो 90 रुपये में बेची गई है, यही क्या है, इसका 12% का लाभ भी मिल रहा है। तो 12% का लाभ मिल रहा है मतलब किस पे, 90 रुपये पे। मतलब ये क्या है, 112% की कीमत है, ओके। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी आपस में बराबर, मतलब 112% की कीमत कितनी आ गई, 90 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस अगर आपको निकालनी हो तो वो क्या होगी, 100%। कैसे निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 गुणे में 100 और बटे में क्या, 112। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए कट कर देते हैं इसे, 4 से कट करते हैं। 4 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 अठे 32 और ये कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। 2 से कट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 14 और ये कितना हो जाएगा, 45, ओके। 45 गुणे में 25 करते हैं, 25 गुणे 5 कितना होगा, 125, 12 बचेगा। 25 गुणे में 4 कितना होगा, 100, और 100 में आप 12 और जोड़ देंगे, कितना मिल जाएगा, 112, ठीक है। ये वैल्यू आपको क्या मिल गई, ऊपर वाली वैल्यू। नीचे कितना आ जाएगा, 14, ठीक। अब ये आपको क्या मिला है, x क्या है आपका, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया, मार्केट प्राइस हमने पहले ही देख लिया था क्या था, 100 रुपये। अब दोनों को आप डिवाइड करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो CP पता चल गया है हमको, MP भी पता है, मार्क प्राइस पता है कितना है, 100। तो अपॉन में क्या कर लेते हैं हम, 100, ओके। ये 14 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1125 और बटे में क्या हो जाएगा, 1400। अब अगर इसे आप कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं। कैसे कट कर सकते हैं, 25 से कट करेंगे तो ऊपर वाला 45 बार में कट हो जाएगा, और नीचे अगर कट करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 25 गुणे में
5 करेंगे 125 होगा, 15 बचेगा, 25 गुणे में 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। और देखिए फर्दर ये कट हो सकता है क्या, तो फर्दर अगर हम देखें तो 45 से ऊपर नीचे क्या है 56 है, तो मेरे हिसाब से तो अब शायद कट ये नहीं हो सकता है। तो यही आपका क्या मिल जाएगा रेशियो 45 अनुपात में 56, ये आपको क्या मिल जाएगा रेशियो किसके बीच में, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का रेशियो ये होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और कैसे हमने किया ये भी समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो पुरानी वीडियोस हैं उन्हें आप देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको पसंद आया कि नहीं, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस में लगभग 12 से 13 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैंने अपने वीडियोस में सारे कवर करने की कोशिश की है। और एसएससी में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं जिन्हें आप सॉल्व ना कर सकें 15 से 20 सेकेंड में। ओके, तो आई होप आपका आइडिया थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी रियल टाइम में। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।